तो हेलो भाई लोगों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय फर्स्ट वीडियो, जिसमें हम शुरू करेंगे एक नई और मज़ेदार मानवा। तो हमारी इस मानवा के अंदर जो प्रोटैगनिस्ट है वह एक नॉर्थ कोरियन स्पाई है, जिसे किसी मिशन के लिए साउथ कोरिया में भेजा गया है। तो उसके इस मिशन में उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, उसके साथ क्या क्या होता है, ये सभी हम देखेंगे। और ये एक बहुत ही मज़ेदार मानवा है, आप लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा। एयरपोर्ट के बाहर हम एक परिवार को आते हुए देखते हैं। पापा, एज एक्सपेक्टेड साउथ की हवा वाकई अलग है। मम्मी, हनी, आपको इस प्रकार नहीं कहना चाहिए, आपको बड़ी दिक्कत आ सकती है। उसी फैमिली का लड़का बोलता है, साथियों, क्या हमें सच में ऐसे अजीब कपड़े पहनने पड़ेंगे। मम्मी, बेटे, मेरे प्यारे बेटे, तुम्हें कभी भी ऐसा नहीं कहना चाहिए। हा हा हा। सीधे सीधे तौर पे कहें तो मम्मी का मतलब दोनों को ये है कि अपनी ये स्टूपिड हरकतें बंद करो, क्योंकि हम जासूसी के लिए किसी और देश में आए हैं। उसके बाद फैमिली एक कार में बैठ के शहर की ओर निकल जाती है। परिवार के सभी जने एक खुश हुआ माहौल दिखाने का ट्राई करते हैं, और इसी के साथ पप्पा कहते हैं, ये सारी बिल्डिंग सच में बहुत ऊंची है। तभी उनका डायलॉग कहता है, शायद आपको एक लंबा अरसा हो चुका है सियोल आए हुए। पप्पा कहते हैं, ये मेरा पहली बार है, पहली बार। ड्राइवर कहता है, क्या मतलब। तभी मम्मी का हाथ पीछे से आता है और पप्पा की गर्दन मरोड़ते हुए कहता है, हनी, उन खूबसूरत बिल्डिंगों को तो देखो। ड्राइवर कुछ समझ नहीं पाता है और मम्मी हंसने लगती है, हा हा हा। और लड़का अभी भी थोड़ा परेशान लग रहा है। इसी के साथ वे सब अपने घर उस बिल्डिंग पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें रहना है। बिल्डिंग को देखते हुए मम्मी कहती है, ओ माय, आई लव इट सो मच, मुझे ये बहुत पसंद आया हनी। पापा कहते हैं, ये वो घर है जिसकी कीमत $4 मिलियन है। और इसके साथ ही बच्चा कहता है, सब साफ, सब ठीक। तभी पीछे से वॉचमैन आता है और कहता है, आप किस यूनिट से यहाँ घूमने आए हैं, आप बिना विजिटर पास के यहाँ नहीं आ सकते। तभी पप्पा कहते हैं, इस बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले मंजिल पर जो घर है वह हमारा घर है। ये सुनते ही वॉचमैन चौंक जाता है और मम्मी कहती है, हम पिछले महीने ही यहाँ शिफ्ट हुए हैं। लेकिन अभी भी वॉचमैन के चेहरे से शक जाता नहीं दिखता है। और इसके बाद हम सीन देखते हैं सियोल इंटरनेशनल हाई स्कूल का, जहाँ पर कोरिया के सबसे अमीर माँ बापों के बच्चे पढ़ते हैं। और यहीं पे सोल्जर बॉय का मिशन भी होता है। लेकिन अभी तक हमें उसके मिशंस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। टीचर, बच्चों, हमारे यहाँ पर एक ट्रांसफर स्टूडेंट आया है। तभी बच्चों में खुशफुसाहट होने लगती है। ट्रांसफर स्टूडेंट, नॉट एक्सचेंज स्टूडेंट। सभी बच्चे आपस में बातचीत करना शुरू कर देते हैं। इसी के साथ टीचर कहती है, इसका दाखिला हमारी सबसे बेहतरीन क्लास में हुआ है, ये आपको सब बता देगा ना। फिर टीचर कहती है, चलिए सभी साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं। टीचर नए लड़के की ओर इशारा करते हुए कहती है, तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम अपना परिचय नहीं दोगे। तब लड़का बोलता है, हम्म, मेरा मेरा नाम है कैंग गियोन। मेरा ख्याल रखना आप सभी, मेरा ध्यान रखिएगा। तभी वहाँ दूर बैठी एक लड़की कहती है, ये बिल्कुल मेरे टाइप का है। और उस लड़की का नाम होता है एरा। एक लड़की एरा को कहती है, हाँ एरा, उसकी पिक्चर ले लो। फिर टीचर कहती है, ठीक है, अब हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, तो चलो क्लास शुरू करते हैं। कैंग ऑन, हमारा सोल्जर बॉय, जाके अपनी सीट पर बैठता है और उसको आसपास के 2-3 लड़के देखते हैं। तभी टीचर कहती है, गेहून, क्या तुम हमारे साथ चल पाओगे। टीचर का मतलब होता है कि जहाँ हम पढ़ रहे हैं क्या तुम वहाँ से समझ पाओगे। टीचर कहती है, ये सेकेंड सेमेस्टर है, सेकेंड ईयर का। गेहून मन में सोच रहा होता है। तभी टीचर एक क्वेश्चन देती है,
और कहती है, क्या तुम ठीक हो? यहाँ आकर इसे सॉल्व कर पाओगे? गेयन क्वेश्चंस की तरफ देखता है और बोलता है, 2 2 4। टीचर एकदम से चौंक जाती है और तभी एक लड़की कहती है कि मैम, मैंने सॉल्व कर लिया है। लेकिन उससे पहले ही गियोन ने आंसर दे दिया था और वह लड़की कहती है, यही सही उत्तर है, यही सही उत्तर है। टीचर मन में ही सोचने लगती है, इसने एक एडवांस क्वेश्चन अपने मन में ही सॉल्व कर लिया, और वो भी इतने थोड़े समय में। सभी लोग गेयन को घूर कर देखने लग जाते हैं। तभी वह लड़की वापस बोलती, ये तो और ज्यादा मेरे टाइप का है। गेयन शांति से और धैर्य से सबको देखता है और इसी के साथ गेयन मन में सोचता है और कहता है, मैं अपना मिशन किसी भी कीमत पे पूरा करूंगा। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है उसकी ट्रेनिंग डेज की तरफ, जहां हम देखते हैं कि किस प्रकार गेयन ने अपनी ट्रेनिंग पूरी की। वह सुबह उठता था, दौड़ता था, पूरे शरीर पर पसीना पसीना हो जाता था। वह रात रात तक पढ़ता था, चाकू चलाने की प्रैक्टिस करता था और बंदूकों से सटीक निशाना लगाने की प्रैक्टिस करता था। और इन सभी दौड़ भागों के साथ वह अपने सीनियर्स के साथ फाइट भी करता था और उनसे ट्रेनिंग लेके अपने मूव्स को और बेहतर करता। और इन सब के साथ ही तभी एक आर्मी ऑफिसर कहता है, यूनिट नंबर 7, तुम्हें एक काम मिला है। तुम्हारा ऑपरेशन एरिया साउथ कोरिया है। तुम्हें शायद वहाँ 10 साल रुकना पड़े, या हो सकता है इससे ज़्यादा साल भी। तुम्हें साउथ कोरिया की अपर क्लास में घुसपैठ करनी है। पॉलिटिक्स में अपने कनेक्शंस और इकोनॉमी में अपने कनेक्शंस बनाने के बाद तुम्हें इंतज़ार करना है हायर अप्स के ऑर्डर्स का। क्या तुम समझ गए? और इसी के साथ गेयन सैल्यूट करता है अपने ऑफिसर को। तभी वो देखता है उसके पीछे की तरफ से 2 और ऑफिसर्स आते हैं। ऑफिसर कहता है, ये 2 कॉमरेड्स हैं जो तुम्हारे साथ ही इस मिशन पर तुम्हारा साथ निभाएंगे। गेयन पीछे मुड़ता है और अपनी टोपी को झुकाते हुए उनको सलाम करता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि गेयन की मम्मी और डैडी ही वो दोनों कॉमरेड्स थे। तभी मम्मी कहती है, क्या गियोन पागल है? मम्मी कहती है, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। फैक्ट तो यह है कि हमने तुम्हें उस नर्क से बाहर निकाला है, वो भी सिर्फ अभी अभी के लिए, और सिर्फ अभी के लिए। और इसी के साथ साथियों, हमारा चैप्टर ख़त्म होता है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। इसके आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार गेयन अपने कनेक्शंस अपर पार्टीज से बनाता है, पॉलिटिकल अफेयर्स तैयार करता है और किस प्रकार अपने मिशन को अंजाम देता है। ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए आप तैयार रहिएगा। और इसी के साथ टाटा बाय बाय। और हाँ, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।